हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन चैनल ट्रेडिंग लेजेंड्स। आपका आपके चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, जो हमने फर्स्ट पार्ट शूट किया था ऑप्शन बाइंग का, इसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट है। और यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे समझेंगे कि कैसे एज अ बिगनर और एज अ ट्रेडर आपको ऑप्शन चेन को रीड करना है। तो एक प्रॉपर वे टू रीड द ऑप्शन चेन। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ये धन का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। कैसे है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब यहाँ पर जाते हैं होम पेज पे ही नीचे ऑप्शन ट्रेडर का सेगमेंट है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। जिनके पास धन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडर का, जिसमें सारे इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, क्रूड, गोल्ड, नेचुरल गैस, कमोडिटी यहाँ अवेलेबल है। क्योंकि धन में आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में ये फैसिलिटी है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के साथ साथ कमोडिटीज में अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पर कोई एक इंडेक्स की बात करेंगे। यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अभी निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बटन जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है ऑप्शन चेन। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉपरली समझते हैं। निफ्टी, क्रूड ऑयल, दो तीन इंडेक्स के मैं एग्जांपल लेके आप हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बिगिनर को यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि आपको कैसे समझना है कि कौन सा कॉल साइड है, कैसे पुट साइड है, आपको कैसे आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये सारा कॉल साइड है, और ये जो वाली जो साइड है ये सारी पुट साइड है। ठीक है, अब काफी बिगनर्स को लगता है कॉल मतलब बुलिश और पुट मतलब बेरिश, बट नहीं। यहाँ पर जब हम ऑप्शन चेन में आते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है, ओआई डाटा। ठीक है, अब ये ओआई डाटा किसका है, तो कॉल, जैसे ही आप यहाँ पर सी वाले सेक्शन में आ रहे हैं, इस वाले साइड पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ओआई डाटा पे ध्यान देना है। ठीक है, ओआई डाटा। अब ये ओआई डाटा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। तो जैसे ही आप ऑप्शन चेन में आते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑप्शन में काम करता है वो करता है ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट। लेमन लैंग्वेज समझाऊं तो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, कितने ऑर्डर ओपन रह गए आज 3:30 पे। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा यहाँ पर। कितने ऑर्डर ट्रेडर ओपन छोड़ गए, ओपन ऑर्डर्स ऑप्शन में, वो ओआई इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ओआई डाटा। तो एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पर किस में ध्यान देना है, सबसे पहले हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में वो है ओआई डाटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लैक्स में है ये, और ये देख रहे हैं ये भी लैक्स में है। बट सबसे पहले फ्रेंड, यहाँ पर कॉल साइड में ओआई का मतलब काफी ट्रेडर्स ये समझते हैं कि ये बायर्स हैं, और पुट साइड में ओआई का मतलब है ये सेलर्स हैं। नहीं फ्रेंड, यहाँ पर जो हम ओआई डाटा की बात करते हैं, यहाँ पर कॉल राइटर की बात की जाती है, मतलब कॉल सेलर्स की और पुट सेलर्स की। ठीक है, कॉल सेलर्स की और पुट सेलर्स की। अब काफी लोगों को लगेगा सर ऐसा क्यों, कॉल सेलर पुट सेलर की। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। आइए, यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए अभी निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है 25,942। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। अब सिंपल सा एग्जांपल, अगर लेट सपोज किसी भी को कल की एक्सपायरी की कॉल बाय करनी है 26,000 की, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पर क्या प्रीमियम है, 30 रुपीज का प्रीमियम है। और लॉट साइज कितना है, 30 का प्रीमियम है। ठीक है, एक लॉट 30 का है, और कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, 2,313। तो एक ऑप्शन बायर को 26,000 के कॉल बाय करते हैं, तो उनको प्रीमियम इंटू लॉट साइज, 75 का लॉट है, 2,300 रुपीज पे करने हैं। बट अगर आप सेम स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आपको 2,21,000 मार्जिन देना है। देखिए जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप पे करते हैं किसको, ऑप्शन सेलर को। तो ऑप्शन बायर पेयर है, पे कर रहा है, और ऑप्शन सेलर रिसीवर है। तो यहां पर अगर किसी को ऑप्शन सेल करनी है सेम 26,000 की कल की स्ट्राइक प्राइस, कल की एक्सपायरी की, तो 26,000 की स्ट्राइक प्राइस, कल की एक्सपायरी, वही सेम मार्जिन लग रहा है 2,21,000 ऑप्शन सेलर को। तो फ्रेंड, जहां पर जो भी हम ओआई डेटा देखेंगे या जो भी ओआई डेटा अवेलेबल है, वो ऑप्शन बायर का नहीं है, ऑप्शन सेलर का है। तो कॉल सी देख के आप ये मत समझ लेना कि ये बुलिश है, नहीं, ये कॉल राइटर है, इन्होंने कॉल सेल की हुई है। ठीक है, दे आर द कॉल सेलर्स। और ये पुट राइटर्स हैं, इन्होंने पुट सेल की हुई है। तो अगर मैं लेमन लैंग्वेज समझाऊं तो ये ब्रिश कैंप है, ये ब्रिश साइड है, और ये हमारी बुलिश साइड है। ठीक है, तो पुट राइटर मतलब जो पुट सेल की है, जो ये सोच रहे हैं कि भैया इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगी, तो पुट सेल कर दी पुट राइटर्स ने। तो ये जो डाटा है ओवर डाटा है,
ये सपोर्ट बता रहा है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बन सकती है, और ये जो ओआई डाटा है राइट लेफ्ट साइड, ये बता रहा है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है? तो दोबारा से बता देता हूं, कोई भी ट्रेडर जब ऑप्शन चेन में जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्राइक प्राइस के साथ जो है वो है ओआई डाटा। कितने ऑर्डर ओपन छोड़ गए, ओपन ऑर्डर्स 330 पे आज की डेट में। तो कल की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं 30 दिसंबर की, तो आप यहां पर देख रहे हैं 25,942 पे हमारी मार्केट है। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन बॉक्स है ये मार्केट का करंट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, सीएमपी कह लीजिए। तो ये निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है। अब 25,900 से लेके 26,000 इसके पास की जो स्ट्राइक प्राइस है 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट माइनस, ये हमारा एट द मनी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस भी तीन टाइप की होती हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। करंट मार्केट प्राइस के पहले की जितनी भी लेस देन है ये सारी की सारी इन द मनी है, कॉल साइड। करंट मार्केट प्राइस के बाद की जितनी भी हैं, तो 26,000 से लेके 25,900, ये 100 पॉइंट की रेंज हमारी एट द मनी है। हमने पढ़ा था ना, एट द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस होती है, जो मार्केट के नियर है या मार्केट के इक्वल है, वो एट द मनी है। और इन द मनी कौन सी होती है, कॉल ऑप्शन इन द मनी विच इज लेस देन मार्केट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस से लेस देन है वो इन द मनी है कॉल ऑप्शन में, और जो मार्केट प्राइस के पास में है या इक्वल है वो कॉल हो या पुट ऑप्शन हो, एट द मनी है। एंड जो मार्केट प्राइस से ग्रेटर देन है कॉल ऑप्शन, वो आउट द मनी है। तो जो कॉल ऑप्शन में जो ग्रेटर देन है वो पुट ऑप्शन में लेस देन है, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जो प्रेजेंट है वो एट द मनी है, जो पास्ट है, जो लेवल छूट गए, जो रह गए, जो हो गए, वो इन द मनी है। और जहां पर अभी पहुंचना है, जो लेवल पे भी मार्केट ने जाना है, वो आउट द मनी है। तो प्रेजेंट एट द मनी, पास्ट इन द मनी, और फ्यूचर जहां पर अभी मार्केट जा सकती है, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, वो आउट द मनी है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से ऑप्शन चेन में। तो ये जो बॉक्स है ग्रीन बॉक्स, ये बता रहा है कि ये एट द मनी हमारा मार्केट करंट मार्केट प्राइस है। तो ये सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस। इसके 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे, प्लस एंड माइनस, वो सारा सारा एट द मनी है। दोबारा से बता रहा हूं, तो इसके हिसाब से 25,900 के ऊपर की सारी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, कॉल साइड, और इसके नीचे की जितनी है बात की वो आउट द मनी है। ठीक है, तो एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, तीनों स्ट्राइक प्राइस आपको यहां ऑप्शन चेन में अवेलेबल है। कोई दूर की भी हो सकती है, डीप इन द मनी, मतलब अगर मैं 25,500 25,900 मार्केट खड़ी हूं, 25,500 या 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वो डीप इन द मनी है। मार्केट 26,000 पे खड़ी है, अगर आप 27,100 27,200 की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो ओटीएम है, बट अगर आप 26,500 की ले लेंगे वो डीप आउट द मनी है। ठीक है, तो इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम, और ज्यादा फार चले जाएंगे तो डीप इन द मनी, डीप आउट द मनी। ठीक है, बट सबसे पहले जैसे मैंने बात की, हमें क्या, किस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट। तो फ्रेंड, अब मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। 25,942 पे हमारा करंट मार्केट प्राइस है, 2,30,000 ये लॉट खुले हुए हैं, और इसके साथ में ओआई चेंज परसेंटेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज कितने ऑर्डर माइनस हो रहे हैं और कितने ऑर्डर प्लस हो रहे हैं, ये आपको ओआई डाटा बता रहा है। ठीक है, कल की एक्सपायरी है 30 दिसंबर, कल मंथली एक्सपायरी है, वीकली के साथ मंथली एक्सपायरी है और ईयरली एक्सपायरी भी है। तो कल मंथली, वीकली और ईयरली एक्सपायरी भी है। ठीक है, 30 दिसंबर जो है ये मंथली, वीकली, ईयरली एक्सपायरी भी है, क्वार्टरली एक्सपायरी भी है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर एंड हो रहा है, वीक एंड हो रहा है, दिसंबर मंथ एंड हो रहा है, और ईयरली एंड हो रहा है। ठीक है, तो मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली, चार एक्सपायरीज एक तरह से कह लीजिए। ठीक है, अब यहां पर 26,000 पे 2,30,000 लॉट है, अकॉर्डिंग टू धन प्लेटफॉर्म जो हम बात करें, 2,30,000 लॉट ओपन है, और इसके नीचे 2,21,000। तो इसका क्या मतलब है कि 26,000 पे ऑलरेडी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, और इसके बाद 26,100 पे
स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो सेम ऐसे ही हम पुट साइड में देखेंगे तो 25,900 और 21,800, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो 25,900 जो एट द मनी है, क्योंकि पुट में और कॉल में एट द मनी सेम रहता है, तो सबसे बड़ा यहां पर हमारा पोजीशन बना हुआ है 25,900 में सपोर्ट का। तो ये जो ओआई डाटा है ये सेलर्स का है, मतलब रेजिस्टेंस, और ये वाला जो ओआई डाटा है ये सपोर्ट का है, मतलब बायर्स का। यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म हुई है, ठीक है। तो 25,900 पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है। इसके नीचे में आपके सामने देख रहे हो लाइव, तो मुझे इसके बाद जाके 25,500 में दिख रही है। तो 25,000 कल की एक्सपायरी की हम बात करें तो 25,900, इसके बाद 25,800 और 25,700, ये तीन लेवल ऐसे हैं जहां पर मार्केट में बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, सपोर्ट फॉर्म किया, ठीक है। तो फ्रेंड अगले पार्ट में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।